Good morning, students. Welcome once again to my class, and this video is for class 7. Let's start chapter 7 of geography, that is natural vegetation and wildlife. So, first we'll come to know about the meaning of vegetation and wildlife. Vegetation, vanaspati. Vegetation means all the plants that found in a particular place, and wildlife, birds, plants, animals, etc. that are wild, चाहे वो birds हों, चाहे plants हों, animals that are wild, जो जंगली होते हैं and live in a natural environment, और कहाँ पे रह रहे होते हैं? प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, वो क्या कहलाते हैं? वाइल्ड लाइफ. So in this chapter we'll come to know about the different types of vegetation and wildlife found on our earth. So the term natural vegetation refers to the plants growing naturally or semi-naturally. Natural vegetation, प्राकृतिक वनस्पति का क्या मतलब है? Means the plants, वो पेड़ जो naturally grow हो रहे हैं. ये means that are growing naturally means प्राकृतिक तौर से, जिसको इंसानों ने ही लगाया है, या फिर semi-naturally. Semi-naturally means which are planted by human beings. जैसे कि पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, ये क्या होते हैं? इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं. These are human made, so that's why they are called semi-naturally. Plants use photosynthesis. So let's come to know what is photosynthesis. Photosynthesis is the process through which plants prepare their food. And in this process, plants use sunlight and water to prepare their food. Plants use photosynthesis means the process of photosynthesis in which they use water and sunlight to make their food, and this makes them the only living species that can produce food through solar energy. And plant is the only species, पौधे ही सिर्फ वो स्पेसीज़ होती हैं, प्रजाति होती हैं, जो अपना खाना खुद पकाती हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं. किसके थ्रू? सोलर एनर्जी यूज़ करके, मीन्स सनलाइट को यूज़ करके. देयरफॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अगर हम देखें तो प्लांट्स ही प्राइमरी सर्वाइवर्स हैं, मीन्स वो दूसरे किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होते. वो नेचुरली वाटर और सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं और विकसित होते हैं, बढ़ते हैं. लेकिन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? वो खुद को फीड करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड होते हैं. Therefore, all other living organisms depend on plants for their survival, whether human being or animal, चाहे इंसान हो या फिर जानवर. अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए इंसान वेज खाएगा, नॉन वेज खाएगा, दूसरों पे डिपेंड है, मीन्स या तो प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे. एनिमल्स हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस जैसे भी हैं, या तो वो दूसरे जानवरों को खा के अपना पेट भरेंगे या फिर पेड़ पौधों को खा के. डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, हाइट एंड टेम्परेचर, प्लांट्स ग्रो डिफरेंटली ऑल अराउंड द वर्ल्ड. किस जगह पे किस तरह के प्लांट्स पाए जाएंगे, कैसे ट्रीज़ पाए जाएंगे, किस तरह का वेजिटेशन, किस तरह का वहाँ पे वनस्पति किस तरह की होगी, ये डिपेंड करता है, किस में निर्भर करता है? वहाँ पाई जाने वाली सॉइल पे. विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ देयर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दैट प्लेस, उस एनवायरनमेंट का, उस पर्यावरण की हाइट कैसी है, वो जगह कितनी ऊंचाई पे स्थित है, एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर, और वहाँ का तापमान कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, या नॉर्मल टेम्परेचर है. Natural vegetation is divided into the following three categories. Natural vegetation is divided into three categories. The first one is forest, जो हम सब जानते हैं, जंगल, grasslands, घास के मैदान, and shrubs. Shrubs क्या होती हैं? झाड़ियाँ. So shrubs are plants. फॉरेस्ट हम सब जानते हैं, जहाँ पे पेड़ बहुत क्लोज होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, एंड दे प्रिपेयर अ कैनपी
आर कॉल्ड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, whereas shrubs are plants that have several woody stems, बहुत छोटे होते हैं और प्लांट्स और ग्रासलैंड्स के कंपैरिजन में, एंड दे हैव वुडी स्टेम्स. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, वाइल्ड लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग टुगेदर इन अ गिवन एरिया. वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वन्य जीव क्या होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग टुगेदर इन अ particular area. The land and water are the primary sources for this living circle. तो इनके लिए प्राइमरी, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों के ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है प्राइमरी तौर पे? सबसे पानी, लैंड एंड वाटर, बोथ आर primary sources which are necessary for them, and the type of animal largely depends on the type of plants available. तो plants क्या, वहाँ किसी भी जगह पे पाए जाने वाले किस तरह के जानवर पाए जाएंगे वो निर्भर करता है वहाँ के plants पे. बहुत ज़्यादा घना जंगल होगा तो बड़े जानवर होंगे, वहाँ पे छुप के रह सकते हैं. वहाँ पे छोटे पेड़ पौधे होंगे, ग्रासलैंड्स होंगे, श्रब्स होंगे, तो वहाँ पे क्या बड़े जानवर रह पाएंगे? नहीं, वहाँ छोटे जीव जंतु रहेंगे. सो it depends on the type of plants available in the area. The animal world is known as fauna. Fauna are the animals of an area or a period of time. Basically हम कह सकते हैं fauna are the species of all the species of animals फाउंड ऑन दी अर्थ. मीन्स जितनी जानवरों की प्रजातियां हैं पर्टिकुलर एरिया में या फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन अ एरिया इज नोन एज fauna. The fauna is largely depend on the natural vegetation growing around it, as different elements determine the natural vegetation of an area. Similarly, the type of natural vegetation determine extent of animals living in it. फौना किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल वेजिटेशन पे. जो उसके आसपास जिस तरह के पौधे उगेंगे वहाँ पे उस तरह के जानवर रहेंगे. ज़्यादा घने जंगल होंगे, ज़्यादा बड़े जानवर होंगे, और छोटे घास के मैदान होंगे या फिर श्रब्स होंगे तो वहाँ पे छोटे जानवर होंगे. सो एज डिफरेंट एलिमेंट्स डिटरमाइन द नेचुरल वेजिटेशन, सिमिलरली द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिटरमाइन द एनिमल्स. कि वहाँ पे जिस तरह की प्राकृतिक वनस्पति होगी उस तरह के वहाँ पे जानवर होंगे. नेचुरल वेजिटेशन, अब प्राकृतिक वनस्पति या हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स. फौना का मतलब जानवरों की प्रजातियाँ, फ्लोरा का मतलब प्लांट स्पीसीज. फौना एनिमल स्पीसीज, फ्लोरा plant species. So flora means all the plants growing in a particular area on the surface of the earth depending on other natural factors. और साथ में फ्लोरा की ग्रोथ के लिए मीन्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए या इसकी जो ग्रोथ होती है अर्थ की सरफेस पे वो किस पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे निर्भर करती है? जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि किस जगह पे कितना पानी उपलब्ध है. जहाँ पे पानी अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध होगा वहाँ के पेड़ पौधे बहुत हरे भरे होंगे, बहुत बड़े होंगे पेड़. जबकि डेजर्ट एरिया जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं या झाड़ीदार होते हैं, श्रब्स होते हैं. हाइट डिपेंड करती है कि कितनी ऊंचाई पे स्थित है. एंड टाइप ऑफ सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है. टाइप ऑफ सॉइल, वहाँ पे कितने मिनरल्स सॉइल में मौजूद हैं ये भी डिपेंड करता है. एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया, कि वहाँ का कोल्ड टेम्परेचर है, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर है, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है या नॉर्मल टेम्परेचर है, तापमान. since evolution the natural vegetation has been altered from time to time. जैसे हमें पता है एवोल्यूशन का मतलब कि समय समय पे चेंजेस होते रहे हैं, चाहे वो वेजिटेशन में हो चाहे वाइल्ड लाइफ में हो. ज़रूरी नहीं कि पहले जैसे जानवरों की जो भी कंडीशन थी या जितनी प्रजातियां थी वो आज भी स्टेबल है, आज भी उतनी प्रजातियां मौजूद हैं. या जैसे
प्लांट्स की जितने भी स्पेसीज तब मौजूद थे वो उतने अभी भी हैं, बहुत सारे नए ऐड भी हुए हैं और बहुत सारे पुराने कम भी हुए हैं. सो ऑल्टरेशन मीन्स चेंजेस समय समय पे होते रहे हैं. एंड द प्लांट्स नीड कॉम्पोनेंट्स लाइक, प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए किन कॉम्पोनेंट्स की ज़रूरत होती है? सनलाइट, वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल टू ग्रो. द variation in the amount and quality of these components determines the type of vegetation growing in a particular area. Now our next one topic is the different types of natural vegetation. So I've told you the natural vegetation is categorized into three types. The first one is forest, the second one is grassland, and the third one is shrubs. So first one is forest. Forests are group of trees growing close to each other. Depending on the closeness of the trees, forest can be dense or open. Forest क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का समूह जो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज में होता है. ये डिपेंड करता है कितने ज़्यादा क्लोज हैं. मीन्स पेड़ जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ज़्यादा घना जंगल होगा, जबकि पेड़ जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना कम घना जंगल होगा या ओपन फॉरेस्ट होगा. इन द डेंसेस्ट फॉरेस्ट द कैनोपीज ऑफ ऑल द ट्रीज टच ईच अदर. जहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं वहाँ की जो कैनोपी मीन्स छावनी जैसा, जो लंबे पेड़ होते हैं वो कैनोपी बनाते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, जिससे कि पेड़ इतने घने होते हैं कि शेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, छावनी सी बन जाती है, जिससे कि सनलाइट जो होती है वो नीचे लैंड तक नहीं पहुंच पाती है. ऑन द अदर हैंड ओपन फॉरेस्ट हैव ट्रीज ग्रोइंग एट सम डिस्टेंस. जबकि ओपन फॉरेस्ट में पेड़ कुछ दूरी पे एक दूसरे से स्थित होते हैं, जिससे सनलाइट आसानी से ज़मीन तक पहुँच सकती है. डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन अराउंड द वर्ल्ड, फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इंटू 6 कैटेगरीज. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, tropical temperate evergreen forest, temperate deciduous forest, Mediterranean and coniferous. This will come to know in our next class. Thank you class.